बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुशामदीद। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर के हवाले से। फर्स्ट सेमेस्टर में जितनी भी मालूमात आपको चाहिए होती हैं, इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को रिक्वायर हैं, जो उसके जहन में सवाल आते हैं, वो सारे के सारे हम बात करेंगे इसी वीडियो में। BSIT फिफ्थ सेमेस्टर। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब के ऊपर जाएंगे, यूट्यूब के अंदर जाके आप VU खानपुर लिखेंगे। VU खानपुर यूट्यूब के ऊपर सिर्फ अकेला एक चैनल है और मज़ीद कोई चैनल नहीं है। तो आपके सामने चैनल आ रहा है, इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर लेना है, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके पास मिलती रहें। अगर आप किसी और स्टडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो फिर आपने चैनल के ऊपर जाके एक हमारा प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट का नाम है VU क्लासेस। क्लासेस के अंदर आपको सारी की सारी ये LMS क्लासेस की वीडियो है। इसके अंदर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं मुख्तलिफ, BS मैथ, BS इंग्लिश, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड फिफ्थ सेमेस्टर, ये सारी की सारी B.Ed की, ये आपको यहाँ पे LMS क्लासेस के अंदर मिल जाएंगी। तो वापस चलते हैं, आज की जो टॉपिक्स है हमारा, और वो टॉपिक है BSIT फिफ्थ सेमेस्टर। इसकी मालूमात आपको देते हैं। मालूमात के लिए आप सबसे पहले अपना LMS ओपन कर लेंगे। यहाँ हमने एक LMS ओपन किया हुआ है और वही जो सवाल हैं हमारे, सबसे पहले के स्टूडेंट पूछता है कि मेरा एडमिशन फिफ्थ में हुआ है या किस में हुआ है। टॉपिक्स है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का BSIT फिफ्थ सेमेस्टर। पहला सवाल है जिसका आंसर अब आपको देंगे कि एडमिशन आपका फिफ्थ में है या फर्स्ट में है। उसके लिए क्या करेंगे कि LMS के अंदर आप जो आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर मेन्यूज़ हैं, उसके अंदर आप जाएंगे माई स्टडी स्कीम के अंदर। माई स्टडी स्कीम को आपने ओपन करना है और जो पेज ओपन होता है उसके ऊपर आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी जिनको आपने कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए यहाँ देखेंगे कि पेज ओपन हो रहा है और उसकी बिल्कुल कुछ चीज़ें ऊपर हैं। डिग्री क्या है, BS प्रोग्राम है और प्रोग्राम उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके नीचे कोर्स टाइटल, टाइप, कोर्स टाइप, क्रेडिट हावर्स, ग्रुप, स्पेशलाइजेशन, स्टेटस। और यहाँ पे आप देखें कि बहुत सारे सब्जेक्ट के सामने एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है। CS 101 एग्जेम्प्टेड, इंग्लिश 101 एग्जेम्प्टेड, इस्लामिया 202 एग्जेम्प्टेड है, MTH 101, पाक 301, PHY 101 सब के सब एग्जेम्प्टेड हैं। उसके बाद सेमेस्टर 2 में CS 201, CS 201 प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, ये भी एग्जेम्प्टेड हैं। उसके बाद कुछ नेक्स्ट सेमेस्टर्स एग्जेम्प्टेड हैं, CS 601, MTH 501, CS 403, CS 403 प्रैक्टिकल, ये सारे के सारे एग्जेम्प्टेड हैं। इसके अलावा MGT 301 एक एग्जेम्प्टेड किया हुआ है। इस जब एग्जेम्प्टेड आपको नज़र आ जाए तो इसका मतलब है कि आपको कोर्स एग्जामेशन अलॉट की गई है और आपने जस्ट जो पेंडिंग है इस स्टडी स्कीम के अंदर, पेंडिंग वाले सब्जेक्ट आपने कंप्लीट करने हैं। पेंडिंग वाले कंप्लीट करेंगे तो आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे ये पहला जो हमारा सवाल था कि 5वें में है, कोर्स एग्जामेशन हुई है या नहीं हुई है, तो वो आपको इस तरह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, दूसरा हमारा है कि आपने इसके अंदर कोर्स सिलेक्शन करनी है या नहीं है। तो आपने ये कोर्स सिलेक्शन करनी होती है। उसके लिए क्या करेंगे कि आप बिल्कुल जो मेन्यूज़ दिए हुए हैं उसके लास्ट में कोर्स सिलेक्शन दिया हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो आप जो पेंडिंग सब्जेक्ट हैं उस लिस्ट में चले जाएंगे जो मैंने अभी आपको दिखाई है माई स्टडी स्कीम के अंदर। ये पेंडिंग सब्जेक्ट की लिस्ट है। ये सारे के सारे आपने पढ़ने हैं। अब आपने इसको किस तरह लेना है, किस तरह चूज़ करना है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। ऊपर कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्रेडिट अर्नड 0 हैं। 0 का मतलब ये है कि आपने
वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई भी पेपर नहीं दिया और ना ही कोई पास किया है। जैसे पास करेंगे वो यहाँ पे क्रेडिट अर्न्स आते जाएंगे। एग्जेम्प्टेड जो आपके हुए हैं वो 45 क्रेडिट आवर्स हैं। करंट सेमेस्टर नंबर 1 है। 1 का मतलब कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपका पहला सेमेस्टर चल रहा है। उसके बाद मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट है जो 21 है। आप इस सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट तक भी ले सकते हैं। कितने लेने हैं ये आपकी मर्जी है। जहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने लिए हुए हैं वो हम उसको बिल्कुल छेड़ते नहीं हैं। अगर आपने यहाँ से कोर्स सिलेक्शन करनी है तो ये बटन जो है ना, ठीक है, ग्रीन का मतलब है कि वो सेलेक्ट है, और अगर आप उसको रेड कर देंगे तो इसका मतलब होगा कि आपने उसको ड्रॉप कर दिया। उसको सिलेक्ट करने के लिए ग्रीन और ड्रॉप करने के लिए आप उसको रेड कर देंगे। तो यहाँ जो कोर्स सिलेक्शन की गई है हम उसको नहीं छेड़ रहे, और आप इसको कोर्स सिलेक्शन करेंगे तो बिल्कुल लास्ट में जाके सेव कर देंगे। सेव के बाद ये पेज ओपन होगा। लोड सिलेक्टेड कोर्सेज, अपडेट कोर्स सिलेक्शन, तो आपने क्या करना है, लोड कर देना। यहाँ से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो सारे के सारे होम पेज के ऊपर आ जाएंगे। इस तरह ये आप कोर्स सिलेक्शन करेंगे। कोर्स सिलेक्शन आपने करनी है, खुद करेंगे, यस लिखा हुआ है मैंने, ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट लेने हैं। फर्स्ट से मुराद है कि वीयू में आपका फर्स्ट चल रहा है, तो एज पर चॉइस आप ले सकते हैं। मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि आप 7 भी ले सकते थे, लेकिन आपकी ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप उसमें 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 7 लेते हैं। 7 लेंगे तो आपकी जो डिग्री है वो पूरे टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप काम करते हैं किसी जॉब की वजह से, किसी मसरूफियत की वजह से, तो फिर आपको थोड़ा सा सेमेस्टर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन फ़ीसें इसकी सब्जेक्ट के लिहाज से होती हैं। अगर आप 5 लेते हैं तो 5 की आएगी, 6 सब्जेक्ट लेंगे तो 6 की आएगी। इस तरह दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हुआ कि कोर्स सिलेक्शन आपको करनी है और कितने सब्जेक्ट लेने हैं ये आपकी चॉइस के ऊपर है। वीडियो लेसन क्या लाजमी है इसमें देखने, ये भी देख लेते हैं। कुछ जो डिग्रीज ऐसी हैं जिसके अंदर वीडियो तमाम के तमाम देखना लाजमी हो चुका है। उसको चेक करने के लिए कौन कौन से वीडियो आपको लाजमी देखने हैं, सिंपल सा एक मेथड है। यहाँ पे आपके एक प्रोग्रेस में चले जाएं। आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ना प्रोग्रेस लिखा हुआ है। ये होम से 5वां बटन है, होम, टू डू कैलेंडर, ग्रेड बुक, काउंट बुक, और नेक्स्ट है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस में अगर किसी सब्जेक्ट की लिखा हुआ है यहाँ पे ग्राफ की शक्ल में, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीक 1 प्रेजेंट, वीक 1, वीक 2 प्रेजेंट, इस तरह, तो फिर वो वीडियो देखनी है। हम एक एक करके सबको चेक कर लेते हैं। CS304 में वीडियो देखना लाजमी नहीं है। लाजमी इस हवाले से कि कुछ डिग्रीज में लाजमी किया है कि अगर आप नहीं देखेंगे तो वो फेल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि ना देखने से फेल करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है आपने तैयारी करनी है तो 2 ही तरीके हैं, वीडियो लेक्चर्स देखें और सॉफ्ट उसकी जो हैंडआउट्स हैं वो रीड करें। CS504 जो यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है स्टूडेंट की तरफ से, तो वो भी यहाँ पे उसकी भी वीडियो कंपलसरी नहीं है। एज पॉइंट ऑफ टू यू पॉइंट की तरफ जो मैंने इशारा किया था कि वो फेल कर देंगे। MCM301 भी कंपलसरी नहीं है, MTH202 भी नहीं है, STA301 भी नहीं है, और VU एक और सब्जेक्ट है जो कंपलसरी है। हर सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर से मुराद है कि जो फर्स्ट है, दाखिला शुरू शुरू में लेता है फर्स्ट टाइम, उसको ये सब्जेक्ट लाजमी देखना होता है, ठीक है जी। तो VU001 इसको क्लिक करते हैं, इसको खोलते हैं कि क्या है इसका। यहाँ पे जो VU001 है वो यहाँ पे इस तरह की शेप यहाँ पे आई हुई है, ठीक है जी। और इसका मतलब यहाँ पे इस तरह के ग्राफ अगर आपको शो हो किसी भी सब्जेक्ट में कोर्स, तो ये आपको वो लेक्चर लाजमी देखना है। ये मुख्तलिफ दूसरी वीडियोस में बता चुका हूँ मुख्तलिफ सब्जेक्ट की, तो उसके अंदर आपने यहाँ पे देखना है, ठीक है जी। यहाँ पे ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है MVU001 की। इसके अलावा इस सब्जेक्ट में, इस डिग्री में, इस स्टूडेंट ने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं वो आपने इसी तरह चेक कर लेना है। इनके जो हैं उसमें किसी में भी वीडियो देखना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी नहीं है, लेकिन तैयारी के लिहाज से आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। वह वीडियो देखेंगे तो आपकी तैयारी होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे
अगला सवाल की तरफ चलते हैं। वीडियो लेसन मस्ट वॉच, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है जी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मसला नहीं है कोई भी। अब आ जाए अगला, जो रीडिंग डाटा है क्या वो अवेलेबल है, ठीक है जी। वो सारा के सारा अवेलेबल है। वो किस तरह दिखाता हूँ मैं आपको। आपने डाउनलोड करने हैं रीडिंग हैंडआउट्स, वीडियो आपके सामने है ये सारी। यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं किसी भी नाम को क्लिक करने के बाद। जैसे CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, अगर आपने इसकी वीडियो देखनी है तो आपने इसको नाम को क्लिक करना है। किसी भी सब्जेक्ट के नाम को क्लिक करेंगे तो आप उसकी जो लिस्ट होती है उसके अंदर वीडियोस की आप उसमें चले जाएंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है तो इसमें इस तरह लिस्ट नज़र आती है। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 जो लेक्चर हैं इसके ऊपर क्लोज लिखा हुआ है। क्लोज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वीडियो नहीं देख सकते, वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन जस्ट इनसे अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो यहाँ पे वो सिस्टम बंद कर दिया जाता है। जो ओपन है जिसके ऊपर लिखा हुआ, ओपन वाले से आप क्वेश्चन अपने टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको रिप्लाई भी करेगा। अब वीडियो देखने के लिए क्या करना है, जस्ट आपने इसको क्लिक करना है। किसी भी सब्जेक्ट जो लेसन है उसके नाम को क्लिक करेंगे, वो एक लिंक होता है, क्लिक करने से वो वीडियो ओपन हो जाती है। ये वीडियो ओपन हो गई है पहली, CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेसन नंबर 1। तो यहाँ पे आप लेसन इस तरह देखेंगे। इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपने इसको कंप्लीट करना है या टिक लगना है, अटेंडेंस होनी है। तो दो टैब होते हैं, वीडियो और रीडिंग। रीडिंग के अंदर आपको मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर हैं, डाउनलोड इंस्टॉलेशन गाइड्स फॉर डेव सी प्लस प्लस। डेव सी प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप इसकी कोडिंग को आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये अच्छी तरह देखें सारी चीज़ें। इसके बाद जब वीडियो देख लेंगे तो यहाँ पे आप नीचे जो है ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, तो आप भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसी का जो ओपन पड़ा हो। क्लोज वाले वीडियोस के अंदर आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि रीडिंग हैंडआउट्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने हैंडआउट्स किस तरह डाउनलोड करने हैं। सबसे पहले तो आपको होम पेज पे ले चलता हूँ। एक बुक का मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, बाकी आपने खुद डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है जी। कोई भी आप इसमें से ले लें। जो VU001 है इसका कोई हैंड आउट नहीं है और वीडियो देख के यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। हम फर्ज करें CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक हमें इसकी हैंड आउट चाहिए, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है जी। CS501 को जब हम उसका क्लिक किया था तो ये पेज ओपन हुआ था। सभी सब्जेक्ट में इसी तरह एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर की तस्वीर है, डॉक्टर फाखर लोधी, इनकी बिल्कुल नीचे आपने देखना है कि यहाँ पे आपको इंडेक्स लेसन ये सब खुला हुआ है। कोर्स इन्फॉर्मेशन, कोर्स के मतलब आपको मालूमात मिल जाएंगी। उसके बाद FAQs हैं, ये कोर्स की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी। जिसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे वो इस यहाँ बॉक्स के अंदर वो ओपन हो जाएगा। तो हमने क्या जहाँ करना है, हम जाएंगे डाउनलोड फाइल के अंदर। डाउनलोड फाइल को क्लिक किया हुआ तो ये वाली जो डाउनलोड फाइल हमारे पास ओपन हो गई है। इसके अंदर आपने क्या करना है, अगर बहुत ज़्यादा फाइल हों तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे सर्च कर लेना है, ठीक है। हम लिखेंगे हैंड आउट, ठीक है। हैंड आउट लिख के ओके करें। तो यहाँ पे बिल्कुल उसने सर्च कर दिया है कि जिस फाइल के साथ हैंड आउट था वो यहाँ पे आ गया है। तो ये फाइल जो है ना CS504, अब हम इसको वैसे भी सर्च करके देखते हैं, ठीक है। डाउनलोड फाइल के अंदर ये देखें काफ़ी सारी फाइल्स हैं। हम इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ और बिल्कुल ये कहीं दरमियान में CS504 अपडेटेड हैंडआउट्स, ठीक है। आपने बिल्कुल LMS के अंदर से करना है डाउनलोड अपडेटेड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये डाउनलोड का बटन है, इसको क्लिक कर लेंगे।
क्लिक करने से वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। एक हमने डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर बनाया हुआ है BSIT का, उसके अंदर एक मज़ीद फोल्डर है, उसके अंदर हम ये फाइल रख लेंगे। इस तरह आपने क्या करना है कि बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपके, हमने जो सेलेक्ट किए हुए हैं, वो किसी एक फ़ोल्डर के अंदर आप उसके नाम के फ़ोल्डर बनाएं और उनके अंदर उसकी फ़ाइल डाउनलोड करके रख लें। तो ये भी क्लियर हो गया कि आपका हैंडआउट इसके अंदर अवेलेबल है। वीडियो आप इसके जो अगर प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो हम आपको मंगवा के दे सकते हैं, नंबर आपके पास अवेलेबल है, दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। अटेंडेंस मेथड इसमें कोई नहीं है, ठीक है। इन सब्जेक्ट में नो, ठीक है जी। जो यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं उसके अंदर जो मैंने आपको होम पेज के ऊपर दिखाए थे उसमें अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है। अब आ जाए यहाँ पे सिलेबस के ऊपर कि मिड टर्म तक आपने कितना सिलेबस कवर करना है। सिलेबस के लिए हम क्या करेंगे कि ये मैंने नाम लिखे थे उनके पहले, अभी आपको दोबारा से मैं उनका नाम लिख देता हूँ। ये है CS304 और इसके अलावा जितने भी हैं CS304, CS504, नाम दोबारा लिख देता हूँ, CS304, CS504 और कौन से हैं इसमें, MCM301, MCM301 और जी हैं हमारे पास MTH202, MTH202 है, और हमारे पास कौन सा है, और हमारे पास जो और हैं वो हैं जी STA301, उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। STA301 कितने लेक्चर हैं जी इसके, 22। तो यहाँ पे जो होम पेज के ऊपर मैंने इस डिग्री में वो आपको दिखाए हैं, ये सारे के सारे इसके टोटल 22 लेक्चर आपने देखने हैं। इसको चेक करने के लिए कि कितने लेक्चर होंगे, आप इसके नाम को क्लिक करेंगे, नाम को क्लिक करने के बाद जो इंडेक्स लेसन वगैरह ओपन होता है, मैं वीडियो को जो डाउनलोड हो रही है उसको मैं रोक देता हूँ, पास कर दिया। क्लिक करने के बाद जो लेसन इंडेक्स की लिस्ट ओपन होती है, तो आपने देखना है कि टोटल लेसन हैं कितने। यहाँ पे टोटल लेसन भी दिए हुए हैं, टोटल 45 लेसन है, और इसके अलावा यहाँ कुछ लेसन के बाद एक पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। यहाँ पे देखें जी 7 लेक्चर होंगे तो आपकी असाइनमेंट आ जाएगी, सब्जेक्ट है 304। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि मज़ीद जब 12 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो क्विज़ 1 है, 16 लेक्चर के बाद GDB एक आ जाएगी, और उसके बाद 18 के बाद क्विज़ 2, और 22 लेक्चर जब कंप्लीट होंगे तो मिड टर्म एग्ज़ाम हो जाएगा। इस तरह मज़ीद शेड्यूल आप सभी जो आपके हैं सब्जेक्ट उसमें आप चेक कर सकते हैं। जितने भी टोटल लेसन होंगे उसको हाफ कर लेंगे तो आपका मिड टर्म सिलेबस आ जाएगा। यहाँ मैंने लिख भी दिया है अवेलेबल सब्जेक्ट का। आपका जो मिड टर्म होना है वो 27 दिसंबर से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा, और असाइनमेंट क्विज़ के इसमें नंबर होते हैं 20%, और जो मिड टर्म होगा इसके भी 20% होंगे, और ये टोटल बन जाता है 40%। 40 में से आपने क्या करना है कि 20% लाजमी लेना है, यानी मिड टर्म और असाइनमेंट कोई सभी नंबरों के में से मिला के 20% आपने लाजमी हासिल करना है फाइनल टर्म एग्ज़ाम की तरफ जाने के लिए। अब आ जाए जी अगली हमारी ग्रेडिंग स्कीम क्या है, नंबरिंग किस तरह होनी है। उसके लिए सिंपल, आप जाएं किसी भी सब्जेक्ट के नाम को क्लिक करें, नाम को क्लिक करने से फिर उसी पेज के ऊपर
उसके अंदर जो डिटेल होती है वो ओपन हो जाएगी। ये जो डिटेल ओपन हो गई है, इसके अंदर बिल्कुल जो प्रोफेसर की फ़ोटो लगी हुई है उसके नीचे आपने जाना है और बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड फाइल के नीचे असेसमेंट स्कीम। असेसमेंट स्कीम को क्लिक करेंगे तो जो नया पेज ओपन होगा उसके ऊपर आपकी जो नंबरिंग है, मार्किंग है, उसके को कैसे उन्होंने तकसीम किया हुआ है वो आ जाएगा। 1 सेकंड लग जा रहा है। जब आप क्लिक करेंगे बिल्कुल असेसमेंट स्कीम को, तो यहाँ पे उन्होंने जो असेसमेंट स्कीम है वो दी हुई है। टोटल जो 60% होगा वो आपका फाइनल टर्म होगा, 5% आपका जीडीपी होगा डिस्कशन क्वेश्चंस के ऊपर, 10% की असाइनमेंट, 5% का क्विज और 20% का फाइनल मिड टर्म होगा। तो यहाँ ये टोटल बनते हैं 40%, ये वाले फाइनल को छोड़ के। फाइनल को छोड़ के जितने 40% हैं, आपने इसमें से 20% लाजमी लेने हैं, वरना आप फाइनल टर्म एग्ज़ाम की तरफ नहीं जा सकेंगे। ये तो अभी करंट स्कीम है, इससे आगे अगर चेंज हो जाती है पॉलिसी यूनिवर्सिटी की तो वो भी आपको बता दी जाएगी। ईमेल के ऊपर नज़र रखिएगा अपनी। तो ये जितने भी टॉपिक्स थे इस वीडियो में हमने कवर कर दिए हैं। BSIT 5th सेमेस्टर। मज़ीद अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस आएँ तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीक जो है आपका 4th वीक, अभी 3rd वीक आपका 19 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। 20 को संडे है और 21 से जो नया वीक स्टार्ट होने वाला है उसमें आपको 21 से लेकर 26 तक आपके पास क्विज असाइनमेंट आने शुरू आ जाएंगे। तो जो इसके अंदर असाइनमेंट जीडीबी क्विज अभी आपको दिखाई है स्कीम ऑफ स्टडी, उसमें ये मार्क्स होंगे। इसके अंदर जो भी असाइनमेंट क्विज आएगा उसके नंबर हैं और आपने कोशिश करना है कि उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करके फिर सबमिट करें। उसको सबमिट करने के तरीके भी वीडियो के ऊपर चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बाकी जो वीडियो के स्टूडेंट्स हैं ताकि उनको भी रहनुमाई मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।